नमस्कार में स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। और आज है 1 मार्च। 1 मार्च से काफी ज्यादा बदलाव होने थे जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। और जिसका डर था वही हुआ। कुछ केंद्र बंद कर दिए गए, किस वजह से बंद कर दिए गए वो बताऊंगा। और वो केंद्र कभी नहीं खुलने वाले हैं, किनको किनको बंद करने के आदेश दिए गए, किन केंद्रों के लिए ये आदेश आए, ये जानकारी देने वाला हूं। और वहां की जो सेविका सहायिका है उनकी भी नौकरी अब जाने वाली है, आप समझ लीजिए। और इसी के साथ आज से महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है वो देने वाला हूं। इसमें कुछ बहनें बहुत ज्यादा खुश हो सकती हैं क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसी के अलावा बहनों बहुत सारी खुशियां भी हैं और बहुत सारी अहम जानकारियां भी हैं। सीएम द्वारा एक कमाल की बात बोली गई है मानदेय को लेकर, और कितना मानदेय बढ़ाया गया साथ में यह भी जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर कई सारी बड़ी जानकारियां हैं। और इसी के अलावा अगर दूध और घी का रजिस्टर आपने तैयार नहीं किया है तो आप तैयार हो जाइए अपने मानदेय कटने के लिए, क्योंकि आपका बड़ा मानदेय काटा जाएगा और इसी के साथ आपकी नौकरी पर भी बड़ा खतरा आने वाला है। तो यहां पर यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहने। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना। बाद में बहनें सोचती हैं कि लाइक कर देंगी लेकिन भूल जाती हैं वीडियो को लाइक करना। इस वजह से जल्दी जल्दी सभी बहनें लाइक कर दे ताकि जो हमारी मेहनत है बहनों, जो हम आपके लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं, लगातार सुबह दोपहर शाम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, वो पूरी हो जाए। चलिए करते खबर की शुरुआत। हर एक खबर देखेंगे, मानदेय की भी अहम जानकारी है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने अंत तक नहीं देखी तो मानदेय की वो अहम जानकारी आपसे छूट जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहली जो खबर आ रही है इसको पढ़ लेते हैं। राज्य भर के शहरी इलाकों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की दिशा में आज से काम शुरू हो गया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने शहरी क्षेत्रों में चल रहे केंद्रों की रिपोर्ट सभी सीडीपीओ से मांगी है ताकि बंद करने के पहले वहां के बच्चों को जो आसपास के केंद्र है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्यों बंद किए जा रहे केंद्र, कुछ तो वजह होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो विभाग को शिकायत मिली थी। राज्य भर में 1,08,000 केंद्र संचालित है और उसमें से कई सेंटर शहरी इलाकों में ऐसे हैं जहां बच्चे कम है लेकिन कागजों पर बच्चे अधिक दिखाए गए हैं। सबसे पहली गलती तो ये हुई है कि बच्चे अधिक दिखाए गए हैं, यहां पर धोखा किया गया है। कई बार निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि जब अधिकारी केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां बच्चों को पकड़ कर लाया जाता है। अब यहां पे आप देख सकती हैं जब ऐसी हालत होगी तो आखिरकार क्या फैसला लिया जाएगा। ऐसे ही फैसले फिर निकलकर सामने आएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे केंद्र है जहां सेविका और सहायिका आराम से समय काटती है और सेंटर भी घर में बना लिया ताकि कोई निरीक्षण करने के लिए आए तो बस रूम से निकलकर सेंटर में बैठ जाए और उसके बाद बस दिखा दे कि हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहनों ये जो भी हुआ है सच बताऊं तो लापरवाही की वजह से हुआ है और अब इन केंद्रों को बंद करने की रिपोर्ट वगैरह भी उनकी तरफ से मांग ली गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती इनसे हुई है और यहाँ पर ये सारे केंद्र बंद किए जाएंगे। बिहार में, बिहार के जो शहरी इलाके के जितने भी केंद्र है उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अगली जानकारी जो आ रही है बहनों उसको देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपसे गलती हुई है दूध और घी के वितरण में तो आपका मानदेय सीधे सीधे काटा जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, डीपीओ ने औचक निरीक्षण कर लिया। औचक निरीक्षण के दौरान शनिवार को दूध और घी वितरण का रजिस्टर न दिखाने पर नगर क्षेत्र की 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय सबसे पहली बात तो रोक दिया गया है। साथ ही क्षेत्रीय मुख्य सेविका के से 2 दिन में घी दूध वितरण रजिस्टर का सत्यापन कर सीडीपीओ के माध्यम से आख्या डीपीओ कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी कि 2 दिन में उनको रजिस्टर तो देना ही होगा प्लस उनका मानदेय तो रोक ही दिया गया है। डीपीओ ने नगर क्षेत्र के सीडीपीओ संजीव कुमार, क्षेत्रीय मुख्य सेविका ज्ञानमती मिश्रा और कौन कौन मौजूद रहे उनकी जानकारी यहाँ पर दी है और कौन कौन से केंद्रों पे ये घपलेबाजी हुई है। तो यहाँ पर अगर आपकी किसी गलती की वजह से रजिस्टर नहीं तैयार हुआ तो यहाँ पर आप ये बात जान लीजिए कि और किसी नहीं बोला जाएगा, आपसे ही बोला जाएगा कि रजिस्टर क्यों नहीं है और आपका मानदेय रोका जाएगा। बलरामपुर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं उनके लिए जानकारी है। बाकी आप कहीं से भी हैं, औचक निरीक्षण कहीं भी हो सकता है। आपको अपना कार्य पूरा रखना है ताकि आप ना फंसे कल को किसी चीज में, क्योंकि अगर आप किसी चीज में फंसी तो आपका सबसे पहली बात तो मानदेय कटा जाएगा, दूसरा नौकरी पे खतरा बन जाएगा, ये आप समझ लीजिए और कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आगे जो जानकारी आ रही है आज से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीआर। अब बहनों ये जानकारी कुछ बहनों के लिए है। इसके बाद मैं मानदेय की जानकारी दूंगा जो सीएम द्वारा मानदेय बढ़ाया गया और उसके बाद कुछ बहुत अच्छी बात, कमाल की बात बोली गई है। तो यहाँ पे सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता डीए के इजाफे का ऐलान किया है। इससे राज्य के 1 लाख कर्मचारियों को और 60,000 पेंशन को सीधा फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में इसके
उसके लिए 320 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जिन कुछ 100 बहनों को आरक्षण वगैरह मिला हुआ था और वो इसमें राज्य कर्मचारी बन चुकी थी, उनके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि ये राज्य कर्मचारियों के लिए निकाली गई है स्कीम। तो अगर वहां पर ऐड हो चुकी थी आरक्षण के जरिए या फिर किसी भी जरिए, तो आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है और आप इसका आनंद उठा सकती हैं। आज से ये लागू होने वाला है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगली जानकारी जो आ रही है बहनों, 10 वर्ष से जो अधिक सेवा अनुभव वाले कुशल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनकी संख्या 17,192 है। कहां पर वो मैं जानकारी देने वाला हूं। इनका मानदेय बढ़ाया गया। जो 10 वर्ष से कम सेवा अनुभव वाले अर्धकुशल आंगनबाड़ी कर्मी हैं, उनकी संख्या 8285 है और लघु आंगनबाड़ी 512 है। इसी प्रकार जो अकुशल आंगनबाड़ी सहायिका है, उनकी संख्या 25,450 है। तो 25,450 आंगनबाड़ी के लिए मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी घोषणा हुई है। उन्होंने क्या कहा, 382 रुपए मानदेय में वृद्धि की जाएगी। अभी वृद्धि बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ वृद्धि की गई है। यहां पर 382 रुपए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है, उनकी तरफ से वृद्धि की गई थी और ये 382 रुपए अगर आपको बढ़कर मिलना है तो इसकी जानकारी आप जरूर दीजिए। और ये कमाल की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि 25,450 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने ये घोषणा की है, मानदेय वगैरह बढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको कितना मानदेय मिल रहा है इसकी जानकारी आप जरूर दें। और उनकी तरफ से एक बात और बोली गई कि साल में 2 बार अब ये वेतन बढ़कर मिलेगा। तो आप बताएं कि साल में 2 बार आपको ये स्कीम मिल रही है सही से या नहीं मिल रही है, अगर आप हरियाणा। अगली जानकारी जो निकल कर सामने आ रही बहनों, क्या बहनों को 11,000 रुपए मानदेय मिलेगा 4 से 5 मार्च 6 मार्च के बीच। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत बड़ी बड़ी जो भी अपडेट आएंगे वो सीधे मैं इसी चैनल पर दूंगा। और ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बातें ऐड करके बोली गई जो आपको जानना बहुत जरूरी, पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ की ओर से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाने के साथ कार्यकर्ता को नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिया जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे इसे जन घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार बनने के 1 माह के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक का दर्जा और कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान करने को कहा गया था। तो यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया था कि 1 माह के अंदर, बस जैसे ही सरकार बनती है 1 माह के अंदर आपको ये मानदेय दे देंगे, आपको इसमें ऐड कर लेंगे। परंतु सरकार के 2 साल हो जाने के बाद भी ये सारी चीजें नहीं पूरी हो पाई हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है उसी की तरह हमको 11,000 रुपए सबसे पहली बात तो वेतन चाहिए। दूसरी बात कि हमें समान मानदेय दिया जाए और टीचर बनाया जाए। तो यहाँ पर देख सकती है उनकी तरफ से क्या मांगे की गई है। जो बड़ी बड़ी मांगे है वो मैंने आपको बता दी और ये छत्तीसगढ़ से जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये सारी जानकारियां, बड़ी जानकारियां आज के इस वीडियो में जितनी भी थी वो सब मैंने आपको दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी सभी मैंने 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सच्ची खबरें मिलती हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, बस उसके बाद इंतजार करना है। सारी घोषणाएं, सारी जानकारियां, सब कुछ आपको इसी चैनल पर एक ही जगह मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।